हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आप स्केलर गुणन यानी अदिश गुणन अच्छे से समझ चुके हो। वो एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व हो चुकी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में हमने समझाने का अच्छे से कोशिश किया, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं उसके नीचे, तो आपको जो प्रॉब्लम होगी वो समाधान मिल जाएगा। आइए अगली प्रश्नावली सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। 10.4 एक्सरसाइज। इसमें क्या है, सदिश मतलब आपको बताए थे अदिश गुणन। आज हम पढ़ लेते पहले सदिश गुणन क्या होता है। तो चलिए एक अलग से आपको पीडीएफ बना के हम बता देते हैं कि ये क्या होगा। सदिश गुणन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपसे पूछा जाए वेक्टर प्रोडक्ट, CTA ठीक, ये वेक्टर प्रोडक्ट, इसको और नामों से जानते हैं, एक नाम और भी जानते हैं क्रॉस गुणन। अगर आपसे पूछा जाए तो क्रॉस गुणन, या इसी को वेक्टर ऐसे ही इंग्लिश में भी लिख देते हैं वेक्टर गुणन। इतने नामों से जानते हैं। तो चलिए इनको सीखते हैं कैसे क्या है। बहुत ज़्यादा इसमें कभी नियम नहीं पूछा जाता कि नियम क्या है कि कैसे इसका, बस हमें समझना है कि कैसे क्या होता है। चलिए हम पहले लिखते हैं हेडिंग कि वेक्टर गुणन, यानी इसकी परिभाषा होती है। अगर परिभाषा सिंपल सा बताएं आपको तो देखो परिभाषा क्या होती है। यदि दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि सदिश है तो उन्हें सदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन कहते हैं। यानी दो सदिशों को गुणा करा जाए तो गुणा कराने पर उससे प्राप्त राशि क्या हो, सदिश आए, तो उसको सदिश गुणन कहते हैं। सिंपल मान लेते हैं कि माना दो सदिश ए वेक्टर और क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अगर ये दोनों राशियां क्या है, ए और बी हैं, तो इनका अगर निकालोगे सदिश गुणन में तो इसको ऐसे लिखे, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर से लिखते हैं। यानी इनके बीच जहां क्रॉस गुणा नहीं पढ़ता है कि गुणा पढ़ा जाता है, ए वेक्टर प्रोडक्ट बी वेक्टर या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसीलिए इसको क्रॉस गुणन भी बोलते हैं। तो अब कभी भी निकाला जाए तो आपको सदिश गुणन या अदिश गुणन निकालने को कहा जाए तो अदिश हमने बता दिया था, सदिश गुणन क्रॉस निकालने को मिल जाए तो हमेशा क्रॉस जब लगा होगा वेक्टर के बीच में समझ जाना कि उसको सदिश गुणन यानी वेक्टर गुणन निकालना है। तो चलिए इनको और आसान अच्छे समझते हैं। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी थी, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, या आप ले लिए होंगे। ठीक, अब हम और इसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अगर कोई भी सदिश गुणा करा दिया जाए, यानी ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा और इंटू कितना एन कैप होगा। ये होता है कोई सदिश गुणन का। अब सदिश गुणन में अगर आपने निकाला तो कभी भी कोई सदिश ऐसे रहेगा। देखो एक सदिश हमने मान लिया, ये हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया, सपोज कर लीजिए ऐसे है। तो ये दो सदिश हो गए इनके सदिश का, और तीसरा जो सदिश होगा ये वाला, ये इनका क्या होता है, परिणामी होता है, कि ये इनका क्या होगा, परिणामी होगा। तो परिणामी सदिश के लिए अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखो अगर ये इनको आप ऐसे मिला दीजिए, इनको ऐसे मिला दीजिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए वेक्टर हो गया, और इनके बीच कितना कोण थीटा बना, और ये कितना बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक क्या है, समतल है। समतल होने का मतलब ये आप जो देख रहे हो ये इसका क्या है, समतल है इनके लिए। तो ये समतल जब निकाले हमने किसी के लिए, तो ये दोनों का, तो ये पूरा क्षेत्र जो निकाला गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, लेकिन जब इस पे निकालते हैं तो ये जो वेक्टर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
और यहाँ पे क्या हो जाए एन कैप होगा। एन कैप का मतलब ये इनके साथ ए और बी वेक्टर के जो क्रॉस वेक्टर होता है ए हमेशा दोनों के परस्पर क्या होता है लंबवत होता है। यानी एन कैप जहाँ पे क्या होता है, जहाँ एन कैप ये क्या है लंब एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। मतलब इनके दोनों की ये बताता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जाएगा तो लंबवत क्या होगा ए क्रॉस बी होगा। अगर ए क्रॉस बी ए और बी का कहा जाए कि लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए तो हमेशा ए क्रॉस बी निकाल दो तो हमेशा वो लंबवत सदिश आ जाएगा। तो इतना हो गया, आपको समझ में आ चुका हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हम इसके गुण पढ़ते हैं कि गुण क्या क्या होते हैं, कि आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए गुण को पढ़ते हैं कि इनके गुण क्या होते हैं, कि सदिश के गुण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हाँ इसका आप ले लीजिए क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अभी ऊपर निकल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर अगर हम बात करते हैं गुण के, ज़्यादा लिखते नहीं वैसे सीखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर निकालोगे तो अगर इनका निकाला जाएगा तो ए बी कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक इस पे, और एन कैप, और अगर इनके बीच का कोण थीटा था 0 से 90 डिग्री तो यही होगा। अगर थीटा क्या हो, थीटा जो हो ये था 90 डिग्री से क्या हो छोटा रहा हो। और दूसरा अगर ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर ले लिया जाए और ये ए बी हो जाए और साइन 0 डिग्री ले ले, यानी थीटा क्या हो 0 डिग्री इंटू एन कैप, तो 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 0 डिग्री मिल जाए। तो अगर ए क्रॉस बी अगर आपको मिल गया कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर मिल जाए तो हमेशा क्या होता है, अगर इनके मान मतलब क्या है दोनों समांतर हैं 0 डिग्री का मतलब समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण कितना बनाएगा 0 डिग्री रहेगा, तो वो समांतर हो जाएंगे। ठीक, दूसरा फिर पढ़ते हैं, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए 90 डिग्री ले लो। अगर थीटा बराबर 90 लिख ले ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा तो ये ए बी और कितना लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो एक वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी होगा, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना ए बी हो जाएगा। यानी इनके परिणामों के क्या होते हैं गुणन के बराबर होते हैं अगर इनके बीच का कोण कितना हो 90 डिग्री हो। थर्ड में आते हैं, अगर इसको आपको वितरित होता है, इनको बोलते हैं वितरित, मतलब अगर ए वेक्टर और क्रॉस ऐसे मिल जाए बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, इस पे जब आप गुणा कराओगे अंदर तो ए वेक्टर हो जाएगा और क्रॉस कितना होगा बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर और क्रॉस कितना सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, ए से आगे गुणा या ऐसे लिख दिया जाए कि बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और क्रॉस पीछे लग जाए, यानी क्रॉस ए वेक्टर आपको पीछे मिल जाए तो आप पीछे से गुणा कराओ तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। फिर आगे चौथा हम पढ़ते हैं कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता। याद रखना ये जरूरी है, अगर प्रूव करना सदिश गुणनफल गुणन क्रम विनिमय नहीं होता है। नहीं होने का मतलब हो गया आपने सबसे पहले निकाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा ए बी साइन थीटा ले लिया। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये ऐसे हो जाए और ये इधर हो गया, इनके बीच का कोण कितना है ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर, और इनके बीच का कोण थीटा अगर आप इधर से ले लोगे तो 360 माइनस थीटा हो जाए, ये तो होगा। तो अगर हम बी से ए की ओर लें तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना होगा, आप लिखोगे कि बी ए और ये हो जाएगा साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि बी ए से लेने पर इतना हो जाएगा। तो देखो बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं ए बी और साइन 360 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक, तो अगर आप इसको ले लोगे तो बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर और बराबर कितना हो जाए माइनस ए बी, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आपने देखा इसको एक मान लो और ये क्या हो जाए 2 हो जाए, तो आपने देखा समीकरण 1 और 2 से दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा कि ऐसे लिखा जाएगा समीकरण 1
व 2 से अगर हम ले लें तो देखो कितना दे देगा, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर और बराबर बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर। ये बराबर है नहीं, तो ये प्रूव्ड हो गया बराबर नहीं होता क्योंकि माइनस है। लेकिन एक चेंजिंग कर दे तो आपको बराबर दिखेगा। क्या चेंजिंग कर दिया जाए, देखो ध्यान से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर इसी पे थोड़ा सा ध्यान दो, अगर माइनस को इधर भेज दो तो माइनस लिख दें बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर और बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब आप देखो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, राइट साइड पर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो आप एक संबंध यहां से निकलता है, अगर आपको ए क्रॉस बी मिल जाए, अगर आपने आगे लाया बी को तो हमेशा चिन्ह चेंज कर दोगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, समझ में। जैसे अगर हमने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो आप क्या कर सकते हैं, माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, आगे वाला पीछे कर दो, पीछे वाला आगे कर दो। तो ये हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट, क्योंकि जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी आपको नहीं याद रहेगा तो ये कर्मिन में नहीं होता है, लेकिन आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दे तो चिन्ह बदल जाता है। ये इसमें याद रखना, सदिश में अगर नहीं याद रखोगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी में अगला बात करें हम कि पचमा, यदि दो समांतर सदिश हो, देखो अगर दो समांतर सदिश हो, समांतर सदिश, अगर समांतर सदिश है तो आप जानते हो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो ए बी लिख सकते हैं ए वेक्टर और क्रॉस कितना बी वेक्टर बराबर ए बी कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है ए बी और गुणे 0, तो गुणा करा दोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर अगर 0 आ जाए तो दोनों सदिश क्या समांतर होंगे। और अभी हमने लंबवत वाला आपको बता ही दिया, थीटा बराबर क्या था, लंबवत अगर होंगे तो लंबवत होने पे आसानी से आप निकाल सकते। ठीक, स्वयं का स्वयं के साथ निकालते, अगर ए वेक्टर निकालते क्रॉस ए वेक्टर निकालो तो दोनों समान हैं, तो समान के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ए और इंटू कितना साइन 0 डिग्री, तो आप निकालोगे ए स्क्वायर और साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, तो गुणा कराओगे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब कहीं भी ऐसे मिलता है समान के साथ ए क्रॉस ए हमेशा 0 लिखोगे, क्यों 0 लिखोगे, क्योंकि इनके बीच साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 होती है, 0 से गुणा करा देंगे 0 हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आपने इसका ले लिया, चलिए अगला पढ़ते हैं। इतना तो आपको समझ में आ चुका कि कैसे हम सदिश को निकाल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे, कौन सा चैप्टर हमारे पास है, इसमें लंबकोणीय एकांक सदिश। तो लंब कोणीय एकांक सदिश मतलब कौन सा, आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए तो आपको मालूम है एक्स अक्ष की दिशा में लिया जाने वाला सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में लिया जाने वाला जे कैप और जेड अक्ष की के कैप, तो ये आपको मालूम है। तो एक चीज़ सबसे पहला ए आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मिल जाए आई कैप डॉट आई कैप और बराबर जे कैप, ये सॉरी क्रॉस रहेगा, यहाँ क्रॉस है, और बराबर ये हो जाएगा के कैप क्रॉस के कैप, इसके बराबर 0 होता है। कैसे होता है हम प्रूव करके दिखा देते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप आपने लिया तो ये मॉडुलस आई कैप हो जाएगा और मॉडुलस आई कैप, और इनके पास सेम है तो 0 डिग्री एंगल बनेगा। जब 0 डिग्री इसका मान 1 होता है, इसका मान 1, ये 0 हो जाएगा तो बराबर 1। आपको क्यों बताए थे कि कभी भी अगर एकांक सदिश आई कैप मिलता है तो उसका मान 1 होता है, जी हमेशा परिमाण मिलता है तो 1 प्रूव हो गया। ऐसे सब हो जाएंगे। ठीक, बी वाला देखो, अगर आपको बी मिलता है तो इनके लिए हम कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सबसे पहले आई कैप एक सर्किल बना लो, ऐसे ये एक सर्किल बना लिया, ये सर्किल में देखो ये आई ले लो, इसके बाद क्या हो जाए जे हो जाए, और इसके बाद क्या हो जाए के कैप हो जाए। आई जे और के कैप हो गए। आई जे और के कैप जब बन गया तो इनके लिए हमें क्या ध्यान देना होगा कि जब इनके जैसे ये राउंडिंग चलेगा, जब राउंडिंग चलेगा जैसे आई के बाद क्या आता है, इंग्लिश वर्ड अल्फ़ाबेट वर्ड पढ़े होंगे आई जे के, आई के बाद क्या आया जे आया तो ये बराबर क्या दे देगा के कैप दे देगा। ठीक, लेकिन अगर इसको आगे कर दो ऐसे जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा, क्योंकि दिशा पलट दिया तो माइनस के कैप, ये आप याद रखना। ठीक, फिर ऐसे मिल जाए जे कैप क्रॉस के कैप,
तो जे के हो गया तो क्या आ जाए, आई आ जाएगा। के को अगर आगे ले आओ तो के कैप क्रॉस जे कैप बराबर कितना, माइनस आई कैप। अब देखो के के बाद आई जे के, तो के आया, तीन ही वर्ड है, के कैप और क्रॉस आई कैप हो जाएगा। तो ये क्या दे, जे कैप, लेकिन आगे कर दो आई कैप को, तो अगर आप आई कैप को आगे करोगे तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस कितना, के कैप, और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। ये याद रखना, कभी भी कोई सदिश आपको निकालना हो तो आसानी से ऐसे हम निकाल सकते हैं, किसी भी सदिश के लिए चाहे जैसा हो निकाल सकते हो। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखना कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं इसमें कि घटकों के पदों में जैसे आपको मिल जाए ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। फिर इसके बाद मिल जाए बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप और ये हो जाएगा बी वाई जे कैप, और लिख सकते हैं बी जेड के कैप, ये हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमने लिख दिया, तो अगर इसमें क्रॉस गुणन निकालना है तो आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर निकालना, तो आपको सिंपल सा डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बना लीजिए। पहले लिखिए आई लिखिए, फिर जे लिखिए, फिर के लिखिए। अब आपने यहाँ पर ए लिखा है, जब ए लिखा है तो ए लिखा है, ए के कॉफिशिएंट गुणांक लिखते हुए चले जाओ। जैसे आई के नीचे आई का गुणांक ये ए एक्स हो गया, फिर जे के नीचे जे का ए वाई हो जाएगा, फिर के के नीचे ये हो जाएगा ए जेड। बाद में बी लिखा है इसलिए बी का गुणांक बाद में रहेगा, बी एक्स और जे का गुणांक बी वाई और ये हो जाएगा बी जेड, और इसके बाद साड़ी को बंद कर दो। अब इस साड़ी को आप क्या करते हो, ओपन कर दी, उल्टा बता रहे हैं लेकिन आप ऐसे सीखो क्योंकि हमें अप्रूव नहीं करना है। जब हम क्या करते हैं आई कैप ले लिए तो इसके सीध में ये वाली लाइन ये वाली, तो ऐसे दोनों आ, जो नहीं है उसको आप माइनर में लिख सकते हो ए वाई बी वाई ए जेड और ये हो जाएगा बी जेड। फिर ये प्लस होता दूसरा आप जानते होंगे सारणिक में, ये माइनस होता तो माइनस जे कैप। अब आप इसको सीध में ये दाब दिए तो हमारे पास बच्चा ए एक्स बी एक्स ए जेड और ये हो जाएगा बी जेड। फिर इसके बाद प्लस ले लेंगे, लास्ट में कितना के कैप। आपने के कैप लिया, जब के कैप लिया तो ये देखो कितना ये दब जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा बी एक्स ए वाई और ये हो जाएगा बी वाई। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इनको माइनर डिटर्मिनेंट्स में। अब आप जानते हो कि ये जो सारणिक होती है जब एक्सपेंड करते हैं तो इनको इधर गुणा कराते हैं, इसको इधर, बीच में क्या करते हैं माइनस लगाते हैं। तो सेम ऐसे आई कैप गुणा कराए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई हो जाएगा, बीच में बताए ना। फिर माइनस जे कैप और ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा बी जेड माइनस ए जेड और ये हो जाएगा बी एक्स। ऐसे सेम ये भी ऐसे प्लस के कैप, तो इससे गुणा कराओ ए एक्स, इधर होगा ये बी वाई हो जाएगा और माइनस ए वाई और बी एक्स हो जाएगा। तो बस ऐसे कोई भी आपको मिलता है तो डिटर्मिनेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, उसके द्वारा इसके सारणी का प्रसार कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर बराबर आपको मिल जाए ऐसे, कोई भी आपको मिल जाए, जैसे दो सदिश के दिया गया था इनमें, तो अभी हम ले लें आई कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर ले लीजिए 2i कैप माइनस प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। ऐसे ले लिया। हमें क्या कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सारणिक बना दिया, आई लिखा, जे लिखा और के लिखा, ये बन गया। तो सबसे पहले ए लिखा है तो ए का लिखो, ये हो जाएगा गुणांक सबका 1 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 3 हो गया। फिर बी लिखा है तो बी का 2 1 और 2 हो गया। तो इतना समझ में आ चुका। अब इसका एक्सपेंड कर दो सिंपल सा, जैसे करते हैं। चलिए कर देते हैं। ये आई कैप हो जाएगा, जब एक्सपेंड करोगे तो इसके सीध में ये आ जाइए 2 1 3 2, ये नहीं आएगा। इसके बाद ये हमेशा माइनस होता है तो माइनस ले लिए, इसके सीध में ये आएगा 1 2 3 2 हो जाएगा। अब प्लस के कैप हो गया तो देखो ये वाला दब जाएगा, तो इनके सीध में ये आ जाएगा 1 2
2 1 हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा आई कैप, गुणा कराओ, दो इसको इससे गुणा, 2 दूनी 4, 3 एक के 3, माइनस जे कैप 2 एक के 2, 3 दूनी 6 हो गया। फिर ये प्लस के कैप हो गया, 1 एक के 1 होगा, 2 दूनी कितना 4 हो गया। अब आप घटाओ तो ये आई कैप हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और ये जे कैप इसमें से घटाएंगे -4 हो जाएगा, और प्लस के कैप इसमें से घटाओ तो -3। चलिए गुणा करा दो और बस आंसर हो जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो ये आई कैप हो जाएगा 4 1 के 4 प्लस 4, जे कैप हो जाएगा -3 के कैप। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही से हमें सॉल्व करना था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई भी सदिश आपको दिया गया तो सदिश के लिए जब हम ज्ञात करते हैं तो आसानी से ऐसे ज्ञात कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम होने वाली। जैसे क्वेश्चन को आपको मिलेगा वैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ऐसे वीडियो को देखते रहिए, आपको जो सोल्यूशन होगा, जो क्वेश्चन का मेथड होगा आसानी से मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं। आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं 10.4 के। तो 10.4 एक्सरसाइज में देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है दिया गया है, पहले में देखते हैं ए वेक्टर बराबर आई कैप -7 जे कैप और +7 के कैप, और बी वेक्टर लिखा हुआ है वेक्टर बी बराबर 3 आई कैप -2 जे कैप और +2 के कैप। कह रहा है कि ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर ज्ञात करें। मॉडुलस है, यह डिटर्मिनेंट्स नहीं है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालो। तो चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको अभी बताया हमने, सारणिक बनाते हैं, आई लिखते हैं, जे लिखते हैं और इसके बाद के लिखते हैं। आई के नीचे ए है तो 1 है, 1 -7 और 7 हो जाएगा। फिर बी है तो 3 -2 और 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स क्लोज कर दीजिए। अब आप डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो, आई कैप हो गया, इसको एक्सपेंशन करोगे तो आई के सीध में ये आ जाएगा और आई जे के आ जाएगा। तो -7 -2 7 2 ये नहीं आएगा। फिर प्लस माइनस होता है, माइनस जे कैप ले लिया तो ये वाली लाइन आ जाएगी 1 3 7 2, ये नहीं आएगा। फिर प्लस कितना के कैप, तो ये आ गया 7 2 वाला नहीं आएगा, 1 3 -7 और -2 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका कैसे हमने इसका एक्सपेंड किया। चलिए गुणा करा दीजिए, आई हो जाएगा 7 दूनी 14 -14, 7 दूनी 14, लेकिन बीच में माइनस होता तो बताए थे प्लस कितना 14 हो जाएगा। माइनस जे कैप 2 1 के 2 7 3 21 हो जाएगा। फिर प्लस के कैप, इसको 2 1 के 2 7 3 21 -21, माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कट गया तो आई गुणे कितना 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप और इसमें से घटाएंगे तो माइनस कितना 19 हो गया, और प्लस के कैप इसमें से घटा दिए कितना 19 हो गया। अब आप देखो इसको गुणा कराओगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस कितना 19 जे कैप हो जाएगा और प्लस 19 के कैप हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 19 आई कैप जे कैप और प्लस 19 के कैप। ये निकल आया, क्या निकला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब ये निकला तो आप इसमें क्या करना है, हमें मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस के लिए ए वेक्टर और लिख सकते हैं क्रॉस बी वेक्टर बराबर 19 का स्क्वायर और प्लस कितना 19 का स्क्वायर। 19 19 से कितना होता है, या आप देखो दोनों को 2 बार है कि नहीं, तो 2 गुणे कितना 19 का स्क्वायर, तो 19 का बाहर आ जाएगा √2 मात्रक, क्योंकि ये मात्रक होता है। तो ऐसे हम किसी को क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस क्वेश्चन जैसे कहा जाए वैसे, क्योंकि आपको पूरा मेथड बता दिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो ज्ञात करना है प्लस ए और बी वेक्टर, और फिर कह रहा है ए माइनस बी की दिशा में लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जबकि ए बराबर। तो सबसे पहले हमें जो करना वो लिखते हैं। पहले ए दिया है
ए वेक्टर बराबर देखो 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर बराबर लिखा हुआ है कि i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। आपको ना दिख रहा होता तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। तो यही कह रहा था कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर सबकी वैल्यू दिया गया था, तो ए प्लस बी पहले ज्ञात कर लेते हैं और ए माइनस बी ज्ञात कर लेते हैं। चलो ए प्लस बी ज्ञात करो तो कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब दोनों को जोड़ दो, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कि i कैप और प्लस 2j कैप और माइनस 2k कैप। चलिए जोड़िए, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4i कैप हो जाएगा, 4 2 में 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4j कैप, और 2 में से 2 घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस या प्लस 0k कैप हो जाएगा। इतना लिख दिया। फिर निकालिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर जैसे का तैसे उतार दो, 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। जब आप बी वेक्टर लिखोगे तो माइनस चिन्ह चेंज कर दो, तो ये माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसको घटा दीजिए, क्योंकि माइनस चिन्ह यहाँ पर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बुरा कराओगे तो बदल जाएगा। डायरेक्ट हमने कर दिया, 3 में से घटाए 2i कैप और 2 में से 2 घटा दिए 0j कैप और 2 2 कितना 4k कैप आ गया। ये इतना आ चुका। अब इसमें कह रहा है कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर तथा ए माइनस बी वेक्टर की लंब दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हम इनको सपोज कर लिए सी वेक्टर आ जाए और ये क्या हो डी वेक्टर, अब आप सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालो तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, प्लस रहेगा, प्लस बी वेक्टर और बीच में क्या होगा क्रॉस ए वेक्टर और माइनस कितना बी वेक्टर हो जाएगा। जब इसका आप निकालोगे तो सबसे पहले कितना निकालेंगे, आई कैप, और ये हो जाएगा जे कैप और ये कितना के कैप। तो देखो जब निकालोगे तो ये कितना 4 4 और ये 0 हो जाएगा। फिर निकालेंगे 2 0 और 4। इसी का सबसे पहले आप निकाल लो, क्योंकि जब इसी का निकालते तो हमें लंब इकाई सदिश निकालना है। तो लंब निकालने के लिए इसके लंब दिशा भी हमने बताया, जब किसी सदिश का 2 सदिश दिया जाए लंब इकाई दिशा में पूछा जाए तो दोनों को क्या कर क्रॉस निकाल लो, तो वो हमेशा लंब आता है। तो लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है, तो हमें इसका निकालने के बाद अभी हम लंब निकाल देते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। जब आगे सॉल्व करेंगे तो आई कैप इसके सीध में कौन सा ये आएगा, ये तो 4 0 0 4 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप हो जाएगा, इनके सीध में ये हो जाएगा 4 2 0 4 हो जाएगा। अब प्लस के कैप ले लिया तो ये इसके सीध में आ गया 4 2 4 0 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लो डायरेक्ट, तो आई कैप हो जाए 4 चौक 16 और माइनस 0 और माइनस जे कैप 4 चौक 16 और माइनस कितना 0 हो जाएगा 2 0 0। अब प्लस के कैप हो जाएगा 4 0 0 और 4 दूनी 8। चलिए इनको सॉल्व कर, 16 में से 0 घटाओगे तो 16 आई कैप हो जाएगा और माइनस 16 जे कैप हो जाएगा और माइनस कितना 8 के कैप हो गया। ये इतना निकल के आ गया इनका। अब अगर इनकी हम बात करें कि ये सी और डी वेक्टर जो है इनका आप निकाल लो, इकाई सदिश निकालने के लिए हमें वो निकालना पड़ेगा इनका, यानी ये क्या आया था ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। अगर इन्हीं को हमने क्या माना था सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो सी और डी माना था अगर इन्हीं को, तो इस पे क्या निकालो मॉडुलस सी वेक्टर और क्रॉस डी वेक्टर। अभी इस पे निकालेंगे तो यही तो निकलेगा कि ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, ये प्लस है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, और ये हो जाएगा क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जब निकालोगे तो ये क्या दे देगा सबके गुणांक का वर्ग, यानी देखो 16 का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 16 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। चलो 16 का वर्ग करो तो कितना 16 16 हम 256, ये हो जाएगा 256, 8 हटाएं कितना 64। सबको जोड़ दो, 256 और 256 जोड़ोगे तो 512, यानी 6 6 12 5 5 10 11 200, 512 आ जाएगा प्लस 64 जोड़ो तो 4 2 6 होगा, 6 1 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर कर लो
तो फैक्टर करने पे आसानी से इसका निकाल सकते हो। ये 24 का होता है, 24 का अगर निकालोगे तो ये 24 का होता है वर्गमूल। अगर हम निकालें तो अभी उसका निकाल लेते हैं। तो जोड़ दिए कितना आ गया कि इसको कितना 576, 576 का अगर फैक्टर करके निकाल लो, गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देखो इसका हम फैक्टर करेंगे। जब इसका फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर देखो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 त्याई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटोगे तो 2 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा 2 9 18 और 3 से 3 त्रिक्का 9। फैक्टर बना लो पेयर, तो ये 3 जोड़ा यानी 2 बना 2 बना 2 और ये कितना 3 बन गया। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक कितना आ गया 24 आ गया, यानी इसका वर्गमूल 24 आ गया। तो हमें निकालना है लंब इकाई सदिश, लंब मात्रक सदिश या इकाई सदिश। चलो लिख देते हैं मात्रक सदिश। अगर मात्रक सदिश निकालोगे तो ये चाहे एन कैप लिख दो। तभी हमने जो बताया था इनके लिए क्या होगा, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और ये हो जाएगा क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर बटे मॉडुलस में ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और इसके बाद क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। ये हो गया मॉडुलस में। ये जो वैल्यू निकली है ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर। तो ये कितना लिखा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप और बटे कितना 24। अब 24 निकाल लिया। अब देखो 8 कॉमन है तो 8 कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लोगे तो ये 8 कॉमन लेने पे कितना, ये बटा 24 कर दो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 आई कैप और माइनस 2 जे कैप और माइनस ये हो जाएगा के कैप, 8 3 कितना 24, तो 1/3 हो जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस के कैप। ये इसका क्या होगा आंसर होगा, जो आसानी से हमें निकालना था। तो बस ऐसे निकालते हैं, अगर इसको क्वेश्चन को नहीं समझोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ तक ये ले लिए होंगे। ये भी ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम क्या सदिश निकालते हैं। सदिश में अगर लंब इकाई सदिश निकाला पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, ये भी समझ में आ चुका हो। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।